Good morning, dear student. Today I am going to teach you your lesson number 7, birth. It shows the writer has presented dilemma of a doctor in this story. There is a doctor, Andrew, who is a fresher who has just passed out his medical examinations and he has started his practice recently, and his first case created a dilemma before him. So, how did he solve the dilemma? This is the theme of the story. Now, let's start. The story Birth is an excerpt from the Citadel. It relates how a medical fresher handles a child delivery case in a mysterious way and brings back life in a seemingly dead-born child. The story explains about a medical fresher who had just passed out his medical exam. So, in the first case was so typical for him. उसका पहला ही केस बड़ा टिपिकल बन गया. टिपिकल क्या हुआ? तो आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज जो उसके पेशेंट थे उनके पहला बच्चा था 20 साल के बाद, और बच्चा होने के बाद माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई. बच्चा बिल्कुल डेड बॉर्न चाइल्ड था. He had no life, no symbol of life was there in that inborn child. डॉक्टर इसी डिलेमा में था कि whose life should be saved first, कि मैं किसका जीवन पहले बचाऊं. ये उसकी एक डिलेमा थी. In doing so, he applies his medical textbook knowledge as well as intuition. और ये सारा काम करते समय जब वो डिलीवरी कराता है तो वो जो उसके मेडिकल टेक्स्ट बुक से जो उसने नॉलेज अर्न करी थी वो, और प्लस कुछ अपनी थिंकिंग, अपना विवेक जो उसने सोसाइटी में रहते हुए कभी उन चीज़ों को देखा था या सीखा था, उन सारी चीज़ों को वो अप्लाई करता है. He finds that textbook knowledge alone is not sufficient to handle such cases. वो ये महसूस करता है कि केवल जो उसने मेडिकल की बुक्स को लर्न किया है, जो उसने नॉलेज गेन की है, दैट इज नॉट सफिशिएंट. क्योंकि ये केस एक ऐसा मिस्टीरियस केस है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सोल्व थ्रू दैट नॉलेज. इट नीड्स समथिंग एल्स. समथिंग प्रैक्टिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू सोल्व दिस केस. The story expresses the anxiety and excitement of the doctor. अब ऐसे केस को हैंडल करते समय उस डॉक्टर में एंजाइटी मीन्स वरीनेस, चिंता, दैट इज नेचुरल, और एक्साइटमेंट, उत्साह, बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स कैन बी नोटिस्ड. Andrew Manson and his team. Andrew Manson is the name of the doctor. In the beginning of the story, it is narrated how Andrew Manson, who had recently passed out from a medical school, was returning home after a disappointing evening with his girlfriend Christine. जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो स्टोरी की स्टार्ट ही अपने आप में स्टनिंग है. स्टनिंग क्यों है? क्योंकि जो फ्रेशर अभी पास आउट हुआ एंड्रयू मैनसन एक न्यूली अपॉइंटेड डॉक्टर था. मेडिकल स्कूल से पास आउट होने के बाद उसने भी केवल प्रैक्टिस के लिए अपना क्लिनिक ओपन किया ही था. उस समय अपने नर्सिंग होम अपने घर पर लौट रहा था. अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन से बहुत डिसअपॉइंट था. उनका आपस में झगड़ा हो गया था, क्रिस्टिन का और एंड्रयू का, और वो बहुत ही निराश था डॉक्टर, और उसी उदासी में वो वापस आ रहा था. It was midnight, and when he reached near his house,
He was requested by Joe Morgan, क्योंकि टाइम इट वाज वेरी लेट नाइट, लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था। When he reached his house, he saw a man waiting for him. जब वहां पहुंचा तो उसने देखा एक व्यक्ति उसका वेट कर रहा है। उसका इंट्रोडक्शन लेने के बाद पता चला कि ही इज जो मॉर्गन, वो जो मॉर्गन है और उसकी वाइफ को तुरंत डॉक्टर की सपोर्ट की जरूरत थी, नीड थी। शी वाज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड। 20 इयर्स हो गए थे उसकी शादी के, जो एंड्रयू की, और जो मॉर्गन की जो है शादी को 20 इयर्स हो गए थे और अब उनका फर्स्ट हैप्पीनेस की बात चल रही थी। तो शी वाज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड, इसलिए इट वाज नॉट इजी केस टू बी हैंडल्ड। एंड्रयू एग्रीड टू गो डिस्पाइट लेट नाइट। मिडनाइट हो गई थी, 11:30-12 का टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी बीइंग ए डॉक्टर एंड्रयू एग्री हो गया। दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड, डॉक्टर इज कॉल्ड सेकंड टू गॉड। भगवान के बाद दूसरा जो लाइफ सेवर है वो डॉक्टर होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पेशेंट की लाइफ के लिए अपनी भी केयर नहीं करते। कोविड-19 में आप देख रहे हैं कि वायरस से सारे लोगों को घर के अंदर रहने को कहा जा रहा है, केवल सेफ्टी पर्पस से। लेकिन जो टीम लगी हुई है बाहर ग्राउंड वर्क में, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना। बट फॉर द सेक ऑफ अदर्स they are sacrificing themselves. This is called really mankind. At the patient house, Andrew saw that the lady was being attended to by a midwife. जब पेशेंट के घर पहुंचे तो पेशेंट का घर वही सामान्य सा घर था जैसे किसी पुअर पर्सन का होता है, और वहां जाकर उसने देखा कि जो लेडी है, जो मॉर्गन की वाइफ है, उसके लिए एक मिडवाइफ वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट, नर्स वहां पर ऑलरेडी है। मिसेज मॉर्गन वाज वेरी सीरियस। डॉक्टर ने चेकअप किया, सो ही केम टू नो द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वाज वेरी सीरियस एट दैट मोमेंट। एंड्रयू examined the patient and could understand that it would take some time. एंड्रयू जो ही पहुंचा उसने तुरंत पेशेंट का चेकअप करना शुरू किया, और चेकअप करने के बाद में he reached a conclusion that it would take some time, यानी डिलीवरी का भी टाइम नहीं हुआ, अभी इसमें 2-3 घंटे और लग सकते हैं। ये उसने अपने चेकअप से कॉन्क्लूजन निकाला फॉर द डिलीवरी टू टेक प्लेस। ही टुक ए ब्रेक, तो उसने सोचा चलो इतना देर में एक ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। इन दिस पीरियड एंड्रयूज माइंड स्टार्टेड वेवरिंग इन स्ट्रे थॉट्स, और इसी पीरियड में जब उसने सोचा मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, तो जो घर की जो लेडीज थी वो एकदम परेशान हो गई, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि अगर ये डॉक्टर चला गया तो क्या होगा। तो एंड्रयू ने उनके लिए बहुत ही कन्विंस किया। जॉन मॉर्गन की माँ के लिए, जिसका पूरी जिंदगी बीत गई थी केवल इसी आस में कि मेरे पोता पोती होंगे, तो वो बेचारी बड़ी उदास थी। उसने उसको कंसोल किया, डोंट वरी, मैं हूँ, आई विल डू माई ड्यूटी। इसलिए कि डॉक्टर बाहर है, उन्होंने उसको चाय बनानी शुरू कर दी, बोले चाय पिलाते हैं हम आपको। इसी बीच जो डॉक्टर एंड्रयू था, उसका जो माइंड था वेवरिंग इन स्ट्रे थॉट्स, उसके दिमाग में वही थॉट्स आने लगे अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के बारे में, कि कैसे कैसे बताओ, अभी जब मैं वहां था, न्यूली कपल था, लव मैरिज हुई थी और उनका दोनों का डिवोर्स हुआ था। वो सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। He started thinking about Barnwell, who was
foolishly devoted to a woman। वो सोच रहा था अपने दोस्त बार्नवेल के बारे में, जो कि एक लेडी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, who deceived him meanly, और जिसने उसे बहुत बुरी तरह से धोखा दिया था, चीटिंग की थी उसके फ्रेंड बार्नवेल के साथ। तो वो ये सोच रहा था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेडीज। देन ही थॉट ऑफ एडवर्ड पेज, who was married to the ill-natured Bowden। इसी तरह वो सोच रहा था एडवर्ड पेज के बारे में, जिसकी शादी तो हुई थी, लेकिन उसने जो लव मैरिज की थी उसका नेचर, बॉर्डन जो थी लड़की बॉर्डन, उसके साथ में शादी हुई थी, लेकिन उसका नेचर बहुत ही खराब था, इल नेचर था। शी वाज नॉट ए कोऑपरेटिव बाय नेचर, इरिटेटेड नेचर की वो लड़की थी, और एडवर्ड पेज ने केवल उसकी ब्यूटी की वजह से उससे शादी की थी। एंड वाज नाउ लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। अपार्ट मीन्स सेपरेट हो जाना। और इसीलिए उनका जो कुछ दिन तक तो लाइफ सेटलमेंट में ठीक ठाक चली, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उनके बीच में घर का माहौल ही एकदम क्वेरल टाइप का था, क्वेरल सम स्टार्ट हो गए, झगड़ालू उस किस्म की थी। इसलिए फिर वो तो अपनी वाइफ से अलग रहने लगा। एंड्रयू थॉट ऑल मैरिज वर ए डिसमल फेलियर। एंड्रयू सोच रहा था कि इस बताओ, दो लोगों से मैं मिला, दोनों की शादी कितनी डिसमल, अनसेटिस्फैक्टरी सराउंडिंग्स में फेल होती चली गई। व्हाई इट इज सो? तो इसलिए उसके दिमाग में क्रिस्टीन की सारी बात घूम रही थी। बोले आखिर लव मैरिज सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती। इन द मीन टाइम, उसी दौरान एंड्रयू हैड टू गो बैक टू अटेंड टू द पेशेंट। इसी बीच में मिडवाइफ आई और मिडवाइफ ने आकर डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर तुरंत पेशेंट की तरफ गया। The subsequent section narrates how after an hour-long harsh struggle a child was born towards the dawn। अब ये जो subsequent section है जो ये बताता है कि लगभग 1 घंटे के हार्श स्ट्रगल के बाद, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा डॉक्टर को भी पेशेंट को भी, तब जाकर सूर्योदय लगभग होने वाला था, 4 साढ़े 4 का टाइम था, तब जाकर एक बेबी का जन्म हुआ। But the child was still born। When Andrew gazed at the lifeless form, he shivered with horror। But the child was still born। When Andrew gazed at the lifeless form, he shivered with horror। लेकिन वो जो बच्चा हुआ था वो केवल हुआ, उसमें लाइफ थी नहीं। और जब एंड्रयू ने उस लाइफलेस फॉर्म को देखा, उस निर्जीव बॉडी को देखा, तो ही सीवर्ड विद हॉरर, वो डर से कांप गया। बोले अरे, इस परिवार की तो जितनी हैप्पीनेस थी, एक इस बेबी के बर्थ पर टिकी हुई थी। व्हाट विल हैपन टू माय कमिटमेंट। मैंने तो ये कमिटमेंट किया था कि मैं दोनों कीजिए कि मैं सब कुछ ओके कर दूंगा। व्हाट विल हैपन नाउ, क्योंकि 20 साल बाद जो बच्चा हुआ वो भी लाइफलेस था। इसलिए एंड्रयू एकदम सीवर्ड हो गया हॉरर से। देन ही लुक्ड एट द मदर। अभी उसका ध्यान बच्ची की तरफ था, अचानक उसने माँ की ओर देखा। शी रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन। उसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत थी, क्योंकि उसकी हालत बिगड़ रही थी। अब डॉक्टर परेशान। अब वो now it arises dilemma in his mind, whom life should be saved first। कि 20 साल बाद जो एक बेबी हुआ है, क्या मुझे उसकी जिंदगी पहले बचानी चाहिए, या 20 साल का जिसने डिवोशन दिया है माँ, उसका जीवन मुझे बचाना चाहिए। वो इस डिलेमा में फंस जाता है। लेटर ऑन ही डिसाइड, एंड्रयू वाज टू डिसाइड टू whom to attend the child or the mother। ये जो उसके माइंड में कंट्रा चला,
राइटर ने इसे बहुत ही प्यारे तरीके से प्रेजेंट किया। डेफिनेटली हार्ट टचिंग लाइन्स आर देयर। सो उसका जो डिलेमा था कि whom should I say first, so he later on decided कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। एंड्रयू gave the child to the nurse and turned his attention to the mother। एंड्रयू ने सोचा और सोचने के बाद बच्चे को नर्स को दे दिया। नर्स ने क्या करा, उस बच्चे को न्यूज़पेपर पर लिया और नीचे खाट के नीचे को सरका दिया, क्योंकि उसे तो ये लगा कि बच्चा डेड है, इसका कुछ नहीं होगा। अब डॉक्टर एंड्रयू हैड टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मदर हु वाज अनकॉन्शियस। बेहोश थी जो लेडी, माँ जो बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने अपना सारा टेंशन उस पर लगा दिया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हर हार्ट स्ट्रेंथन एंड एंड्रयू कुड नाउ लीव हर टू अटेंड टू द बेबी। लगभग आधे घंटे तक डॉक्टर मदर के साथ जूझता रहा, उसको ट्रीटमेंट देता रहा, तब जाके कुछ इंजेक्शन वगैरह उसने अप्लाई किए, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होनी शुरू हुई माँ की। और जब उसने देखा कि हाँ उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई है, तब एंड्रयू ने डिसाइड करा कि अब मुझे अपना अटेंशन बच्चे पर देना चाहिए। एंड्रयू आस्क्ड अबाउट द चाइल्ड। अब एंड्रयू ने तुरंत मिडवाइफ से पूछा, भाई बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ वाज थोरोली फ्राइटेंड। फ्राइटेंड में डर जाना है, अफ्रेड। तो मिडवाइफ जो थी वो एकदम डर गई। टेकिंग इट एज ए स्टिल चाइल्ड, शी हैड डम्प्ड इट बीनीथ द बेड अमंग्स्ट सोक्ड न्यूज़पेपर। क्योंकि उसने उसे माना था कि ये बच्चा तो डेड है, इसलिए उसने क्या करा था कि बेड के नीचे, खाट के नीचे, उस बच्चे को न्यूज़पेपर में फोल्ड करके उसने सरका दिया था। बस उसने समझ लिया कि ये तो भाई डेड है, इसका तो कुछ होना ही नहीं है बच्चे का, इसलिए उसने उसके लिए वहां नीचे की तरफ रख दिया। एंड्रयू पुल्ड आउट द चाइल्ड। एंड्रयू ने तुरंत, तो वो बोल नहीं पाई थी, मिडवाइफ कुड नॉट आंसर बट शी इंडिकेट टूवर्ड्स दैट। उसने केवल उंगली से इशारा करा। एंड्रयू तुरंत नीचे बैठा, उसने बच्चे को बाहर निकाला। द चाइल्ड वाज परफेक्टली फॉर्म्ड। बच्चा कंप्लीट मोड में था, उसकी बॉडी कंप्लीट थी। एंड्रयू कुड अंडरस्टैंड दैट इट वाज ए केस ऑफ सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। एंड्रयू ने बच्चे को चेक किया, बच्चे की पूरी बॉडी वाइट पड़ी हुई थी, वाइट, सफेद हो गया था बच्चा। तो वो समझ गया, उसने चेकअप किया तो वो समझ गया कि सफोकेशन की वजह से हुआ है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। डिलीवरी में जो टाइम लगा है उसकी वजह से बच्चे की सांस रुक गई है, और वो सफोकेशन की वजह से इस बच्चे की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो अगर उसको ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए तो डेफिनेटली वो सर्वाइव कर सकता है। एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, और उसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, इसीलिए बॉडी उसकी वाइट हो गई है। एंड्रयू स्टार्टेड गिविंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। अब जो नेसेसरी ट्रीटमेंट हो सकते थे, एंड्रयू ने वो उसको देने स्टार्ट किए। ही डिड नॉट लूज हार्ट। उसने हिम्मत नहीं हारी। एंड्रयू ने हिम्मत नहीं हारी। द मिडवाइफ अगेन एंड अगेन टोल्ड हिम दैट इट वाज ए स्टिल बॉर्न चाइल्ड। अब वो बच्चे के साथ उसने कई तरह के ट्रीटमेंट, उसको उसके जो है चेस्ट को दबा रहा है, जोर जोर से उसको दबाया, उसकी पीठ पर बहुत जोर से उसने स्लैप किया, हिलाया डुलाया, जैसा कर सकता था। तो मिडवाइफ देख कर डर गई। उसने उससे कहा कि ये अभी अभी जन्म लिया हुआ बच्चा है, इस पर इतना प्रेशर मत डालो। बट एंड्रयू डिड नॉट हीड। हीड मीन्स पे अटेंशन, ध्यान देना, लेकिन एंड्रयू ने उसकी बात को ध्यान ही नहीं दिया। ही कंटिन्यूड विद हिज ट्रीटमेंट। वो अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करता रहा। अब उसके बाद में टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी ए मिराकल हैपेंड। ही रब्ड द चाइल्ड विद ए टॉवल क्रस्ट एंड रिलैक्स्ड द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स।
अब इससे पहले उसने क्या करा था कि उसने उस बॉडी पर गर्म हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट दिया उसे, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक मिरेकल होता है, वो बच्चे को एक टॉवल से क्रश करने लगता है। टॉवल से बच्चे को जब उसने क्रश करा तो बच्चे का जो लिटिल चेस्ट है उसके लिए उसने अपने दोनों हाथ से पुशअप करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने ये उसने लास्ट ट्रीटमेंट दिया कि बच्चे को हार्ट को अगर हम थोड़ा सा प्रेशर करते हैं तो शायद उसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाए। Thus he tried to infuse breath into that limp body. उसने कोशिश की उस लिम्प बॉडी में अपनी ब्रीथ को इन्फ्यूज करने की कि इसमें अगर ब्रीथिंग जाएगी तो हो सकता है। द लिटिल चेस्ट गेव ए शॉर्ट कन्वोल्यूटेड हीव और अचानक उस छोटे से सीने में थोड़ी सी धड़कन हुई। कन्वोल्यूटेड हीव उस बच्चे की नोज से एक बबल टाइप का निकला, यानी दैट वाज द सिंबल ऑफ एक्सेलिंग। बस तो ये एक सिंबल हुआ, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा। द चाइल्ड स्टार्टेड टर्निंग अराउंड। चाइल्ड की बॉडी में मूवमेंट शुरू हो गया। इट वाज नो लॉन्गर स्टिल बॉर्न। अब वो निर्जीव नहीं था, लाइफलेस बच्चा नहीं था, अब उसकी बॉडी कंप्लीटली मोशन में आ चुकी थी। एट लास्ट एंड्रयू हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। अब जाकर पूरा रात निकालने के बाद जब माँ भी ठीक हो गई, बच्चे भी सरवाइव कर गया, तब जाके एंड्रयू ने चैन की सांस ली। He handed the child to the nurse. उसने रोते हुए बच्चे को नर्स को सौंप दिया। He told the entire story to Joe in standing outside and walked down the street with some minors with a sense of deep satisfaction. उधर जो बच्चे का फादर था जो मॉर्गन, वो बेचारा पूरी रात बाहरी सड़क पर वेट करता रहा, टहलता रहा इधर से उधर बेचैनी से कि क्या होगा। जब डॉक्टर सुबह के समय में बाहर आया, उसने उसको बताया, सारी बात उसको बताई, तो जाके उसे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला दैट ही कुड अचीव समथिंग ग्रेट। उधर डॉक्टर को भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन हुआ कि उसने अपने लाइफ में कुछ ग्रेट अचीवमेंट किया है, कि अपने फर्स्ट केस में ही उसे जो चैलेंज का सामना करना पड़ा था, ही कुड फेस दैट चैलेंज सक्सेसफुली। तो इट हैपन्स कि हम अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, अगर उन्हें पेशेंसली अगर डील करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन बी सक्सेसफुल। नाउ पे अटेंशन, हियर द शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज एंड्रयू सो सीरियस एंड टेंस दैट इवनिंग। तो उस इवनिंग में इतना सीरियस और टेंस क्यों था? तो उसका पीछे कारण था, एक तो उसका गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन के साथ में, और सेकेंडली था उसकी एक पेनफुल इंसिडेंट थी जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्टरबेंस हुआ था, तो उसकी वजह से वो टेंस में था। Who was Joe Morgan? Why was he so tense and waiting anxiously for Dr. Andrew that night? तो जो मॉर्गन कौन था? जो मॉर्गन आफ्टर 20 years he was getting a hope. Joe Morgan was in dire need of Dr. Andrew's help. Dire need, urgent need थी एंड्रयू की हेल्प की। His wife Susan was in labor. She was going to deliver their first child after 20 years of marriage. Joe and Susan were keen to have the child delivered safely, so he stood waiting anxiously for the doctor. इसलिए वो उसका डॉक्टर का वेट कर रहा था कि 20 years बाद there was a hope to get a child. That night proved unusual, and it influenced Dr. Andrew's whole future in Blenley, name of the place. What miraculous thing happened that night? Dr. Andrew had first begun his medical practice in the mining town of Blenley. The successful handling of Mrs. Joe's case proved a turning point in his life. It was no less than a miracle he restored life in his newborn child. क्योंकि वो माइनर एरिया था, वहाँ पर माइनिंग टाउन था, वहाँ
के लोग जो थे वो खान में काम करते थे, उसमें उसने अपना करियर की शुरुआत कर दी और उसका अगर फर्स्ट केस बिगड़ जाता तो वो शहर में क्या कर पाता। लेकिन फर्स्ट केस ने ही उसे बूस्टअप कर दिया था और ही वाज श्योर फॉर हिज सक्सेसफुल करियर। Why was Susan and her old mother equally so tense that night? सुसैन और उसकी बूढ़ी माँ दोनों ही इतनी टेंशन में क्यों थे? सुसैन was in labor after 20 years of marriage। भाई सुसैन को तो 20 साल बाद, शादी के 20 साल बाद वो माँ बनने की संभावना थी। It was natural for her and her husband Joe to be tense। सुसैन्स ओल्ड मदर also stood beside her tense and hopeful। इसलिए स्वाभाविक था कि 20 साल बाद उस परिवार में खुशी आ रही थी तो सभी लोग टेंस थे। Susan's mother was wise in experience. What hints did she give of her wisdom? So Susan's mother was a tall, grey-haired woman of nearly 70. From her personal experience, she knew that the childbirth would take some time. She was wise enough to fear that Dr. Andrew might not wait for long. So she tried to make him stay by offering him tea and sitting beside him। वो जानती थी इसमें टाइम लगेगा, कहीं डॉक्टर वापस ना चला जाए, इसलिए उसने कोशिश की थी कि डॉक्टर को चाय पिला दो, उसके पास बैठो ताकि वो कहीं जाए ना। Why and when did a shiver of horror pass over Dr. Andrew? क्यों उसके डर गया था वो? Dr. Andrew was shocked and horrified as he looked at the lifeless newly born baby। जब उसने उस डेड बॉडी को देखा, बच्चे को देखा कि अरे इसमें सांस, उसकी सांस ही नहीं है। He also noticed Susan sinking। He was in a dilemma whom to save first। उधर उसकी माँ की हालत खराब थी, तो इसलिए he felt a shiver of horror। Dr. Andrew faced the biggest dilemma of his life that night। How did he act and save two lives? उसको डिलेमा था कि मुझे अब किसको बचाऊं, और उसने किसको बचाया? बचाया उसने दोनों को। फर्स्ट ऑफ ऑल he first gave injection to Susan, or next he lifted the stillborn baby, put him in hot and cold water and pressed the child's chest। Luckily he saved both of them। Comment on the behavior and role of the midwife attending on Susan Morgan। What did Andrew do to restore life in the stillborn child? उसने उसका ट्रीटमेंट कैसे किया बेबी का? Andrew recalled a similar case in the past। He gave the same treatment to the stillborn baby। He asked for hot and icy cold water। He placed it into cold and warm water alternately। He rubbed the child with a rough towel and pressed and released the little chest with his hands। The miracle happened। Its skin turned pink and it cried। तो उसने अपने अनुभव के आधार पर ये सारे ट्रीटमेंट दिए, और उस ट्रीटमेंट के बेस पर ही कुड सर्वाइव द लाइफ ऑफ दैट चाइल्ड। Describe the moments when the stillborn child gave a short he and slowly revived। एंड्रयू फॉर ए while felt beaten and disappointed। एक क्षण ऐसा भी आया जब एंड्रयू बिल्कुल अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। बट ही मेड वन लास्ट एफर्ट। लेकिन फिर भी उसने एक लास्ट एफर्ट करने का निश्चय किया। ही प्रेस्ड द बेबीज चेस्ट जेंटली। उसने बेबी के चेस्ट को पुश अप करना शुरू किया एंड देन रिलीज्ड। द टेक्निक वाज सक्सेसफुल। ही फेल्ट द लिटिल हार्ट बीटिंग। इससे उस बच्चे की जो हार्ट बीट थी वो स्टार्ट हो गई। A bubble of mucus came from one nostril। The child was gasping and then came a cry। What was Andrew's greatest achievement and satisfaction as he walked out of the house? Number 12, Blenner Terrace। जब वो बाहर आया तो उसका अचीवमेंट क्या था? Dr. Andrew was called to handle a critical case of delivery। He was tired। He felt defeated। He was in a dilemma because of the sinking condition of Susan and the lifeless form of her baby, but he saved both the lives। He called it his greatest reward and success। Why was Andrew feeling so dull and listless that evening? उस शाम डॉक्टर एंड्रयू अपने आप को बहुत बेचैन और निराश क्यों महसूस कर रहा था? हाउ डिड दैट इवनिंग इन्फ्लुएंस हिज होल लाइफ एंड करियर? और उस इवनिंग ने उसके कैरियर को, उसकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस किया? उसकी लाइफ की भी डबल फेज चल रहा था उस दिन।
Andrew returned home after midnight. His experience with Kristin that evening was not happy. Moreover, several episodes of unhappy married couples also saddened him. Outside his house was Joe Morgan waiting anxiously for the doctor. He led Andrew to his house where his wife Susan was in labor. Both were set upon the child. Andrew decided to wait and give medical aid. He had no idea that the incident of that night would give him not only supreme satisfaction but also name and fame. He worked hard and very intelligently saved the life of mother as well as her stillborn child. तो उसके माइंड में भी एक डिलेमा चल रहा था। उसका अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन से झगड़ा हुआ था और वो कुछ और इंसिडेंट को रिकॉल कर रहा था जिनकी लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। फिर भी उसने अपने उस पर्सनल थिंग्स को अलग करते हुए ही ट्राइड हिज बेस्ट। वो जानता था उसका फर्स्ट केस उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा, इसलिए उसने अपना द बेस्ट दिया और माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया। What was Andrew's dilemma after the delivery? How did he solve the problem so successfully? तो डिलीवरी के बाद उसकी डिलेमा थी होम लाइफ शुड बी सेव्ड फर्स्ट, बस। और उसने उसको जो ट्रीटमेंट दिया उसके लिए यू हैव टू मेंशन हियर, narrate the story in about 100 words of your own. What message does it convey? So to write down this story you must read the summary again. There is a great difference between textbook medicine and the world of a practicing physician. Discuss. ये तो होता ही है भाई, जो हमने थियोरेटिकल नॉलेज ली है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बुकिश नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इम्पार्ट्स थियोरेटिकल नॉलेज। तो बुकिश नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो हम उससे लेंगे। इट टीचेज ए मेन intricacies of a problem and its probable solutions. ये वास्तव में मैन को ये बताती है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है और उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। If a man having theoretical knowledge has no practical experience, he may fail in his job. अगर केवल theoretical knowledge है और कोई practical knowledge अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली आप लाइफ में फेल होंगे। On the other hand, a man with practical knowledge and experience only may fail to achieve the desired results. In our day-to-day life, we meet compounders surpassing the doctors and the physicians. A physician who has read the process of administering an injection but has not done it with his own hands will fail in his attempt to administer injection. वास्तव में फैक्ट है कि केवल एक डॉक्टर जो पढ़कर आया है, थ्योरी उसने की है, लेकिन अगर उसने प्रैक्टिकल नहीं किए तो वास्तव में एक पेशेंट के इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता। लगाएगा तो वो रिएक्शन करेगा। तो मेडिकल साइंस को इसने स्टडी नहीं किया है, केवल टेम्परेली उसने वर्क को अगर फिलअप किया है तो ही कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। On the contrary, a compounder can surpass the physician because he has practical experience. जबकि दूसरी तरफ देखें कंपाउंडर होता है, कंपाउंडर सारे काम करता है और उसका अपना एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल का ज़्यादा होता है, थियोरेटिकल उसने पढ़ा नहीं है, उसने केवल प्रैक्टिकल करे होते हैं, इसलिए वो उस डॉक्टर से ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। Similarly, if you have minutely observed a man doing his job to perfection, you can apply that very practical experience based on your keen observation and achieve success. तो सही माने में जिसके पास लंबा एक्सपीरियंस होता है उसका परफेक्शन बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि he knows how he will attain the success. वो अपना टाइम अदर चीजों पर बेस्ड थिंग्स पर वेस्ट नहीं करता, बल्कि वो डायरेक्ट अचीवमेंट की तरफ टारगेट करता है। Dr. Andrew could save the child because he had observed somebody saving an almost lifeless child. डॉक्टर एंड्रयू उस बच्चे को इसलिए बचा सका क्योंकि उसने पहले जब वो वहाँ थ्योरी पढ़ रहा था, मेडिकल साइंस पढ़ रहा था, उस समय उसने ये देखा था
कि एक लगभग एक लाइफलेस चाइल्ड की लाइफ को कैसे बचाया गया था। He applied that practical experience and knowledge and did his job efficiently. उसने उसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को, नॉलेज को बहुत एफिशिएंटली अप्लाई किया, सक्सेस हो गया। सो फॉर सक्सेस स्पेशली इन मेडिकल फील्ड, स्पेशली बोथ बुकिश नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आर इंडिस्पेंसेबल। इसलिए जब लाइफ की बात आती है तो उसमें दोनों नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो चाहे बुकिश नॉलेज हो या थ्योरेटिकल नॉलेज हो, दोनों ही नॉलेज बहुत करती हैं। और इसमें पेशेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ओवरऑल अगर हम देखें, डॉक्टर एंड्रयू के अंदर एक फर्म डिटर्मिनेशन था, उसने पेशेंस रखा और पेशेंस रखने का रिजल्ट ये हुआ कि ही कुड सेव द लाइफ मदर एज वेल एज द चाइल्ड। दोनों की लाइफ को उसने सेव किया। उस परिवार को तो उसने हैप्पीनेस दी ही, साथ में खुद को भी उसने कंप्लीटली सेटिस्फाई किया कि हाँ मेरा फ्यूचर अब पॉजिटिव है, क्योंकि उसके नेम एंड फेम उससे बढ़नी थी और उस नेम एंड फेम के बेस पर उसका उस नगर में, उस शहर में उसका अपना क्लिनिक का जो फ्यूचर था वो डिपेंड करता था। तो उसका पहला केस, वो भी इतना क्रिटिकल केस, जब उसका सक्सेसफुल होना था, तो डेफिनेटली इससे उसके फ्यूचर के सारे रास्ते खुलते चले गए। ओके डियर स्टूडेंट, सो दीज आर द लेसन कंप्लीटेड। अब आपको क्या करना है, आंसर में, लॉन्ग आंसर में एक तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बस लॉन्ग में तो आप फ्री हो जाएंगे। और शॉर्ट में आप केवल वो क्वेश्चन आंसर लें जो कि समरी के बेस पर है टोटली, तो इजीली आप कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, but don't forget, don't avoid reading text, okay, and complete the work in your notebook and have a nice day ahead. Take care.